हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो हम आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप दुबई मूव हो रहे हो या फिर आप दुबई ट्रैवल करने आ रहे हो, क्योंकि बीइंग न्यू टू दुबई ऐसी कुछ गलतियां आपसे हो भी सकती हैं जैसे हमसे हुई है। तो हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे कुछ रूल्स और कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए दुबई आने से पहले, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओ चाहे आप जॉब करने के लिए आओ। ये रूल्स और फैक्ट्स हमारे एक्सपीरियंस से डिराइव होते हैं, जो हमने गलतियां करके यहाँ पे सीखे हैं, फाइन्स भरकर यहाँ पे सीखे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फाइन्स भी यहाँ पे लगवा सकती हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओ तब भी। तो आपका जानना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है न्यू रूल्स जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं यूएई के अंदर। अब आपको टूरिस्ट वीज़ा पे आने के लिए या फिर विजिटर वीज़ा पे आने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें से नंबर 1 है कि आपके पास जब आप यहाँ आए तो आपके पास रिटर्न एयर टिकट ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 2000 दिरहम यानी कि इंडियन रुपीज़ में 40,000 रुपये का बैंक बैलेंस या फिर आप कैश भी रख सकते हो अपने पास, वो आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका आइडिया ये है कि आपके पास इनफ मनी है, आप एज अ टूरिस्ट दुबई आ रहे हो, आपके पास पैसा है जो यहाँ पे आप स्पेंड करोगे। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए यहाँ का एक ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आपको जिससे भी आप टिकट बुक करवाते हो एजेंट, वो आपको करके देते हैं। दैट कैन बी डन अलॉन्ग विद योर टिकट्स और द पैकेज दैट यू आर टेकिंग। एब्सोल्युटली। और उसके साथ आपकी इंटेंशन, अब इंटेंशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर अगर आप अपनी होटल की बुकिंग दिखा सकते हैं, अगर आप अपना पैकेज की बुकिंग दिखा सकते हैं, अगर आपने किसी टूर एंड ट्रैवल से बुकिंग कराई है पैकेज की, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पे स्पेशली अगर आप अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं आ रहे, अकेले आने पे ऑफिसर को ये डाउट हो सकता है कि आप मे बी यहाँ विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो और आप आके जॉब ढूंढोगे और जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और आप विजिटर वीज़ा के ख़त्म होने के बाद वापस जाओगे कि नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पर अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो आप वो दिखा सकते हो। और बेस्ट है अगर आप किसी के रिलेटिव हो जो यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो अपना रिलेशनशिप उसके साथ दिखा दीजिए, उसका एमिरेट्स आईडी और आपका अपना उसके साथ आईडी प्रूफ। So let's go on to the second number, that is alcohol consumption in UAE. Absolutely. If you are really fond of drinking, well, that's okay. Actually, alcohol is legal in Dubai, but there are some conditions to that. First of all, if you are Muslim, then you will have to have a consent letter, a declaration basically that you give that you are going to be drinking. If you are a tourist, वैसे यहाँ पे जो Muslims जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे लिकर खरीदना। बट इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम देन यू कैन बाय लिकर हियर। इफ़ यू आर वर्किंग हियर देन यू विल हैव टू बाय अ लीगल लाइसेंस फॉर दुबई एंड अबू धाबी। अब बाकी सारे एमिरेट्स में आप वैसे भी बिना लाइसेंस के खरीद सकते हो। और इफ़ यू आर टूरिस्ट देन अभी कुछ 2 महीने पहले यहाँ पे रूल निकला था कि टूरिस्ट अपना पासपोर्ट दिखा के और एक डेक्लरेशन दे के आप यहाँ पे लेकर खरीद सकते हो और आप घर पे बैठ के पी सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ आती है अगर आप पब्लिक प्लेस पे पी रहे हो, अगर आप ज़्यादा ड्रंक हो और पब्लिक प्लेस पे इनएप्रोप्रिएट बिहेव कर रहे हो, और अगर आप पी के गाड़ी चला रहे हो। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको नहीं करनी। इफ़ यू आर ड्रंक, आप पार्टीज़ में सेलिब्रेट कर रहे हो, 3 बज गए 4 बज गए, टैक्सी लो और घर जाओ, there is not at all a problem. So these are the things that you will have to consider if you're fond of drinking. ओके तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इन इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस या फिर कोई इंसिडेंट और कोई मुस्लिम वुमेन, इन सब चीज़ों की फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है। अगर आप लेते हो और अगर आपने ऐसा कुछ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है तो यू कैन बी फाइंड ऑन द सोशल मीडिया पोस्ट इटसेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर ड्राइव करते हुए आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं बना सकते बिकॉज़ यू आर ड्राइविंग और आपका ध्यान उसमें बंटता है। तो ऐसा हुआ है। और फॉग के टाइम पे भी आई थिंक किसी ने वीडियो बनाई फॉग के टाइम पर, फॉग कवर करने के लिए दुबई की, एंड ही पोस्टेड इट ऑन हिज सोशल मीडिया एंड दुबई पुलिस charged him a fine, a heavy fine. I don't remember exactly. Do you remember how much was the fine? No, I think around
1000 dirhams और सो, तो इतना फ़ाइन उसको उसके सोशल मीडिया के पोस्ट पे ही पड़ गया वहाँ पर नीचे ही। तो दिस इज़ वन ऑफ द सीन्स एंड आई थिंक पब्लिक बीचेस में भी आप वुमेन इन बिकनी है या कोई अरबिक वुमेन है या कोई भी मुस्लिम वुमेन है, उनकी फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल अलाउड नहीं है। टूरिस्टी प्लेसेस पे अगर आप बीच पे हो, आप वीडियो बना रहे हो पैनोरामिक और बीच में अगर ऐसा कोई आ रहा है, नॉर्मली यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करता है। बट अगर कोई ऐसी वुमेन, मुस्लिम वुमेन एज शी मेंशन, वो है वहाँ पे और आपको नहीं पता, ऑब्वियसली किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता कौन क्या है, तो आप बेटर है कि आप कंसेंट पहले ले लो कि आई एम मेकिंग अ वीडियो हियर, I hope you don't mind, and they'll be like okay, and then you do it because you don't want to go into the mess कि आपको लग रहा है कि कि कोई प्रॉब्लम हो जाए बाद में, you never know, कोई इशू रेस कर दे। यहाँ पे बीचेस पे भी पुलिस पेट्रोलिंग पे रहती है, तो आप चांस मत ही लेना ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करने की जहाँ पे आप किसी स्पेशली लेडीज़ को कवर कर रहे हो, एंड स्पेशली बीच पे। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है आई थिंक। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन, यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह होती हैं। अगर आप इससे गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पे एक ड्रिल जा रही है जिसमें बहुत सारे टैंक्स और ट्रक्स हैं मिलिट्री के, यू आर नॉट अलाउड टू एक्चुअली रिकॉर्ड दैम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रेसिंग। लाइक रमादान में तो ये है ही कि आपको मॉडेस्टली ड्रेस करना होता है, जिसमें आप अपनी लेग्स कवर कर रहे हो, अपने शोल्डर्स कवर कर रहे हो। लेकिन अदरवाइज इफ़ यू आर विजिटिंग मॉस्क्स देन यू शुड बी ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट, जिसमें आपके पूरे हाथ, पैर और सर सब कुछ कवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम अबू धाबी में ग्रैंड मॉस्क जाते हैं तो वहाँ पर हमें पूरा अबाया दिया जाता है एंड मेन आर ऑल्सो सपोज टू कवर एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू आर एंटरिंग एनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ऑफिसेज, वहाँ पर भी आपको सेम ड्रेसिंग रूल्स फॉलो होते हैं एज रमादान, जिसमें आपको अपनी लेग्स कवर करनी है और अपने शोल्डर्स कवर करने हैं। जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो ज़रूर करने चाहिए एंड आई थिंक हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है फॉलो करना, सो व्हाई नॉट। Absolutely. And the next one is the tipping culture here in Dubai. Tipping in the restaurant, tipping anywhere is not much encouraged here in Dubai. Tipping के service tax के अंदर ही charges included होते हैं, तो आपको किसी को भी वेटर या वेट्रेस को टिप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एयरपोर्ट पे हैं या सुपरमार्केट में हैं जहाँ पे आपकी किसी ने एक्सेप्शनली हेल्प करी है, जैसे कि आपका ग्रोसरी का सामान बैग्स में डालने की हेल्प या आपका बैगेज पकड़ के उठा के रखने की हेल्प, तो वो आपकी मर्ज़ी है। उनको आप अगर आप टिप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट दैट्स एंटायरली अप टू यू, बट देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन टू डिमांड अ टिप फ्रॉम यू। Similarly in the restaurants, when you eat outside in the restaurants, आपको टिपिंग कोई मैंडेटरी नहीं है like in various other European nations or any other countries. The next one is no PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे आप बीच में हो, चाहे आप लव लेक्स में, कि लव लेक एक स्पॉट है, ये बहुत ही रोमांटिक स्पॉट है रोमांटिक स्पॉट। आप रोमांटिक हो सकते हो पर रोमांटिसिज्म दिखा नहीं सकते, तो दैट इज जस्ट नॉट अलाउड। That doesn't include holding hands. आप हाथ पकड़ के घूम सकते हो which is allowed, लेकिन उससे ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में हगिंग, किसिंग, दिस इज़ नॉट अलाउड। दूसरा, आप चाहे किसी भी रोमांटिक जगह पे भी बैठे हो तब भी ये सब एक्सेप्शंस अलाउड नहीं है। तो यहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए ये बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है अगर हम यहाँ हैं। दूसरा, अगर कोई कपल साथ में रहना चाहता है विदाउट मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड हियर, सो लिव इन रिलेशनशिप्स आर इलीगल इन दुबई। हमारा अगला पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है अगर आप यहाँ हो, विच इज़ यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपका एक्सप्रेशन, किसी से बात करने का तरीका, स्वेयर वर्ड्स का यूज़ करना और किसी को डिफेम करना, ये सब यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है एंड आई थिंक साहिल विल टॉक लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट द सेम। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने इन्वेस्ट किया था यहाँ से किसी कंपनी में फॉर सम एक्स सर्विसेज, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी कंपनी एंड सर्विसेज। तो उसने उस सर्विस से रिफ़ंड मांगा था बिकॉज उसको सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिली थी, और उसने उस कंपनी के बारे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट कर दिया था कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती, किसी और का अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करो, हम इस कंपनी से बात करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते अनलेस अगर आपको कंप्लेंट है, आप प्रॉपर्ली उस पर केस फाइल करो, केस फाइल होगा, अगर आप जीत जाते हो तो वो
गलत प्रूव होगा। उसके अलावा सिर्फ आपके पास एक राइट है, उसको रिव्यू करना, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और लीगल मैटर्स बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे, मतलब लाइक 2 लाख और 3 लाख दिरहम तक का फाइन हो सकता है, आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। इट इज़ वेरी हार्श। तो बेसिकली आप रिव्यू कर सकते हो, डिफेम आप नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर कोर्ट को कंप्लेन करो और केस फाइल करो। हैविंग सेड दैट, प्रिया ने पहले भी बोला, अब्यूजिव लैंग्वेज और स्वेयरिंग और एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्विंग समवन हु इज विद इन यूएई एंड मेकिंग कमेंट्स ऑन यूएई गवर्नमेंट और यहाँ का कल्चर, किसी भी बात के, यूएई की किसी भी बात पे आप गलत कमेंट्स नहीं कर सकते, कुछ नेगेटिव इश्यूज, कुछ नेगेटिविटी प्रमोट नहीं कर सकते, which is absolutely against a big no-no. So if you like this video, then don't forget to subscribe to our channel and like this video. Please support us and motivate us, and comment in the comment section down below, and please let us know if you want us to make any videos about anything else that you would like to know about UAE. और इसके साथ हम आर्ट और म्यूजिक ट्यूटोरियल्स की भी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ check them out as well. Okay, thank you for watching. Bye bye. Bye. Have a great day.